जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष जिज्ञासा चैनल पर। मित्रों, शुक्ल अष्टमी को माँ बगलामुखी का अवतरण दिवस कहा जाता है। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। माँ के भक्त को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले पुष्प और नारियल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं। माँ की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। कई लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रोक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र हरि की दीक्षा अपने गुरुदेव के मुख से प्राप्त करें। एकाक्षरी मंत्र के 1,10,000 जप करने के पश्चात क्रमशः चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी, 19 36 मूल मंत्र आदि मंत्रों की दीक्षा अपने गुरुदेव से प्राप्त करें एवं गुरु आदेशानुसार मंत्रों का जाप संपूर्ण करें। यदि एक बार आपने यह साधना पूर्ण कर ली तो इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप भोग विलास के पीछे दौड़ेंगे तो आपकी यह दौड़ कभी भी समाप्त नहीं होगी, लेकिन यदि आपका लक्ष्य प्रभु प्राप्ति होगा तो भोग विलास स्वयं ही आपके दास बनकर आपकी सेवा करेंगे। मानव जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ ना गवाए। हम सभी जानते हैं कि हम इस संसार से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। यदि आपने यहाँ करोड़ों रुपए भी जोड़ लिए तो भी वो व्यर्थ ही हैं, जब तक आप उस परमपिता को प्राप्त नहीं कर लेते। उस परमात्मा की शरण में जो सुख है वह सुख इस संसार के किसी भी भोग विलास में नहीं है। माँ बगलामुखी जी 8वीं महाविद्या हैं। इनका प्रकाट्य स्थल गुजरात के सौरापट क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं।
माँ बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीतांबरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। यह स्तंभन की देवी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक्सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है। बगलामुखी देवी रत्नजडित सिंहासन पर विराजती होती हैं। रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। पीतांबरा की उपासना से मुकदमा में विजय प्राप्त होती है। शत्रु पराजित होते हैं, रोगों का नाश होता है, साधकों को वाक्सिद्धि हो जाती है। इन्हें पीले रंग का फूल, बेसन एवं घी का प्रसाद, केला, रात रानी फूल विशेष प्रिय है। पीतांबरा का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया और नलखेड़ा जिला शाजापुर और आसाम के कामाख्या में है। श्री बगला शक्ति कोई तामसिक शक्ति नहीं है, बल्कि आभिचारिक कृत्यों से रक्षा ही इसकी प्रधानता है। इस संसार में जितने भी तरह के दुख और उत्पात हैं, उनसे रक्षा के लिए इसी शक्ति की उपासना करना श्रेष्ठ होता है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन संहिता के 5वें अध्याय की 23, 24 एवं 25वीं कंडिकाओं में अभिचार कर्म की निवृत्ति में श्री बगलामुखी को ही सर्वोत्तम बताया है। शत्रु विनाश के लिए जो कृत्या विशेष को भूमि में गाड़ देते हैं, उन्हें नष्ट करने वाली महाशक्ति श्री बगलामुखी ही है। त्रयसिद्ध विद्याओं में आपका पहला स्थान है। आवश्यकता में शुचि अवस्था में भी इसके प्रयोग का सहारा लेना पड़े तो शुद्ध मन से स्मरण करने पर भगवती सहायता करती है। लक्ष्मी प्राप्ति व शत्रुनाश उभय कामना मंत्रों का प्रयोग भी सफलता से किया जा सकता है। देवी को वीररात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को एक वक्त ब्रह्मरुद्र तथा मृत्युंजय महादेव कहा जाता है। इसीलिए देवी सिद्ध विद्या कहा जाता है। विष्णु भगवान श्री कूर्म हैं तथा ये मंगल ग्रह से संबंधित मानी गई हैं। शत्रु व राजकीय विवाद मुकदमेबाजी में विद्या शीघ्र सिद्धि प्रदा है। शत्रु के द्वारा कृत्या अभिचार किया गया हो, प्रेतादिक उपद्रव हो तो उक्त विद्या का प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई हो। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।